नमस्कार, दैनिक टाइम में आप सबका स्वागत है। घर की बात जब घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रहते हैं तो घर की बात रहती है। जब बातें चार दीवारी से बाहर आती तो वो पब्लिकली हो जाती हैं। और जब हमारे अपने ही घर के लोगों पर वश नहीं चलता, हम तीसरे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इस समय हमारे साथ अक्षय कुमार हैं, जिन्हें वुमेन सेल जम्मू में प्रताड़ित किया गया, वो भी उस चीज़ के लिए जिससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अब पूरी बात क्या हुई है, अक्षय जी की ज़ुबानी सुनते यही नहीं बल्कि ना जाने और कितने लोग इस तरह से प्रताड़ना का शिकार होते होंगे। कई लोग अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते होंगे। पर ये समझना होगा कि जब अगर बात करें वुमेन सेल की, तो वहाँ पर घरेलू मसले होते हैं, यानी मियाँ बीवी के मसले होते हैं। और बाकी अगर कोई और मुद्दा हो तो वो तो बाकी पुलिस स्टेशन है। पर अब ऐसे मुद्दों को वुमेन सेल में भी एंटरटेन किया जा रहा है। चलिए जानते हैं अक्षय जी से क्या बात है। आज इन्होंने हमारी मदद मांगी है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है इनकी बात को आपके समक्ष लाना और पुलिस के आला अधिकारियों तक लाना। अक्षय जी, क्या बात है पूरी, आखिर क्या वुमेन सेल से आपको नाराज़गी, ये बताइए। मैम, वुमेन सेल से नाराज़गी कोई नहीं है मुझे, बट बात ऐसी हुई है कि हमारा कोई मोहल्ले में मसला हो गया हस्बैंड वाइफ का। तो उनका काफ़ी देर से 1 साल 1.5 साल से उनका डिस्प्यूट चल रहा है। मतलब बट किसी और परिवार का हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा है। उनका डिस्प्यूट चल रहा है, बट हमारा कोई लेना देना नहीं है उनसे। फिर भी वो लेडीज़ पहले भी घर से गई थी, तो उन्होंने लास्ट टाइम पे मुझे ही इन्वॉल्व किया था बीच में कि ये बंदा उसको टॉर्चर करता है या हम उसको किडनैप करके ले गया। तो 2-3 उन्होंने केस किए। तो एसएचओ सर के पास गए तो मेरी बात हुई, उनको अपने पंच सरपंच में लेकर गया तो उन्होंने बोला सर से क्या बात हुई है। बट जैसे ही हम गए थे उसके बाद में शाम को वो लेडीज़ भी हाजिर हो गई। वो कहने लगी कि हमारे पास मतलब कि मुझे पुलिस स्टेशन में ये पुलिस स्टेशन मीरा साहब में। तो उसने खुद ही बयान किया है कि मेरा किसी के साथ कोई भी मतलब किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। आपस में नहीं बनती, आपस में इनकी नहीं बनती। उनके हस्बैंड वाइफ का मतलब कि झगड़ा था, उनके ससुराल का झगड़ा था, तो काफ़ी उनका झगड़ा होता था। तो उसके बाद में वो चली गई थी तो इन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया था। तो उसके बाद में जब बयान हुए उनके तो एसएचओ सर ने फिर कम्प्लीटली बता दिया कि ठीक है, ये आपका घर का मसला है, आप तीसरे को इन्वॉल्व मत करो। फिर उन्होंने उसके बाद में क्या किया कि वहाँ पे कोई बस नहीं चला तो उन्होंने 2 कोर्ट के केस कर दिए मुझ पे इस चीज़ को लेके कि इसका इन्वॉल्विंग है बीच में। तो उसमें 2 जब कोर्ट के केस हुए थे उसके बाद में भी लास्ट दिन मैडम ने वो जो उनकी वाइफ थी तो उनको मैसेज मिला तो वो आई कोर्ट में। तो कोर्ट में उन्होंने अपने बयान दिए। तो तब बयान क्या दिए थे उन्होंने? वही यही कहा कि मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ, नहीं रह रहे तो आपको खामखाई इन्वॉल्व मुझे खामखाई बीच में इन्वॉल्व कर अपनी मर्जी रहे ना रहे उसकी हाँ, मर्जी, हाँ। व्यक्तिगत फैसला होगा। मतलब यही था कि वो अपनी मर्जी से बाहर आई थी, उसको उसके साथ झगड़ा होता था 2-3 साल से किसी बात को लेकर। बट हमें नहीं पता किस चीज़ का झगड़ा था, उनके घर पे खुद का मसला है उनका। तो उनकी झगड़ा होता रहता था। तो वो अपने झगड़े से परेशान, उनसे परेशान होकर गई थी। मतलब कि उसमें मुझे क्यों इन्वॉल्व किया था जब पुलिस ने क्लियर कर दिया इस चीज़ को कि नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी उसके बाद में उन्होंने कोर्ट के 2 केस किए तो वहाँ भी मतलब कि मैडम ने आके उसको दिए, खुद अपने बयान दिए थे। तो वो जो जज मैम थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका मसला क्लियर है, इनका कोई लेना देना नहीं, ये आपका आपस का मसला है। क्योंकि जब वुमेन सेल में क्या हुआ, वुमेन सेल में बात ये हुई कि अब लास्ट टाइम पे वो 2-3 महीने से बाहर है, कहीं गए हुए हैं। तो मैं अपने घर पे हूँ, मुझे तो कोई पता नहीं है। बट मुझे 2 महीने से पुलिस स्टेशन से कॉल आ रही थी। मैं 2 बार तो बीच में गया ही नहीं है, तो मुझे काम था, फंक्शन था, उसके बाद में मैं गया था। तो जब मैं गया तो मेरे साथ 2 पर्सन थे, मेरे खास फ्रेंड्स थे। तो इन्होंने बताया कि ठीक है, हम देखेंगे जो भी बात होगी। तो उन्होंने बात की है कि मैम इनके पास नहीं है। तो उधर मैम ने यही पूछा कि आपके ऊपर कंप्लेन है, ये कंप्लेन है कि मतलब आपने किसी की वाइफ को किडनैप करके रखा हुआ है, किडनैप करके रखा हुआ है। तो मैंने बोला मैम आप मेरा घर देख लीजिए या मोहल्ले में किसी को पूछ लीजिए, मैं अपने घर पे रहता हूँ, मेरा बेटा है साथ में, मेरी शॉप है मोहल्ले में। तो मैं मतलब कि सुबह 8 बजे जाता हूँ, 8-10-11 बजे तक हम वहीं पे बैठे रहते हैं। तो मेरा ऐसा किसी से कोई लेना देना है ही नहीं है, मतलब कोई मसला ही नहीं था। तो उसके बाद भी मैडम ने फिर मुझे बोला अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो, आप ट्रेस करो उसको। मैंने बोला मैम जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से ट्रेस करूँगा। फिर भी उन्होंने फोर्सली बोला। तो खैर वो दूसरी पार्टी भी आई थी, उन्होंने तो एलिगेशन लगाने थे मुझ पर कि नहीं इन्हीं के पास है, इसी के पास है, तो आप इनसे हस्बैंड और ससुराल वाले, यानी इवन के हस्बैंड ने अपनी पत्नी के लिए करानी चाहिए कंप्लेंट या ससुराल वाले अपनी बहू के लिए, उनको छोड़ के वो आपके पीछे लगे। हाँ, उन्होंने उनको नहीं किया, मतलब उन्होंने सीधा मेरे पे
ब्लेम किया कि इसके पास है इसके पास है, ये, कोई- इसके कोई- पास जी, जी, है। फिर तो उसके बाद में मैम ने मुझे एक बार बुलाया, तो दूसरी बार भी मेरे साथ मेरे दो भाई थे वो गए थे मेरे साथ, तब तो कोई बात नहीं। मैंने बोला, मैडम ने बोला आप ऐसा करो, देखो जी ये मतलब कि आप ट्रेस करो या कैसे भी करो, आप उस वहाँ पे उसकी स्टेटमेंट करवा ये दो। काम तो पुलिस का ना, पुलिस का ट्रेस काम, करना है, हाँ आपका हाँ। काम थोड़ी बट जो मैम वो उनका मतलब ये था कि जिन घर वालों ने कंप्लेन करवाई थी, तो उनका कहने का मतलब कि हम इनसे बरामद करवाते या इसको बोलते तो ट्रेस करो, तो उसके बाद में केस डालेंगे या उसके बाद में जो पुलिस रिपोर्ट डालेगी, देखो जी हमने इसको हाई प्रेशर किया तो इसने मतलब कि उसको पेश कर दिया। बट मैम मैंने यही बोला कि मेरे पास नहीं है, ना मुझे पता, मतलब कि ये तो है भी सही है कि मुझे पता भी नहीं है इस चीज़ का कि वो कहाँ पे है। फिर उसके बाद जब पुलिस हाँ, वुमेन सेल फिर जब तीसरी बार गया था तो तीसरी बार ऐसा किया, उन्होंने मुझे मैम से मिलने नहीं दिया। जो ऐसा ही था उसका नाम था कोई मुर्तज़ा रहमान और एक में साथ था MS मिर्ज़ा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे सेपरेट में बिठाया, सेपरेट में बिठाया। तो पहले उन्होंने मुझे हाई प्रेशर किया, ये कहने लगे हम आपके ऊपर केस डाल देंगे, आप उसको बुलाओ, आज आप जब तक उसको बुलाओगे नहीं, जब तक आप पेश नहीं करोगे तब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि ये कह रहे थे कि हमने आपको नहीं छोड़ना। मैंने बोला किस चीज़ को नहीं छोड़ना, क्यों नहीं छोड़ना, मेरा जुर्म बताओ। जब मैं 3 दिन से बता रहा हूँ, आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, जब आप बुला रहे मैं तब सेल में आ रहा हूँ, तो मैं इसमें मुझे क्यों नहीं छोड़ना बताइए। कहने लगे नहीं जी वो आपके पास है, हमें पता है वो आपके पास ही है, आप जैसे भी करो, आपको हमने टाइम दिया था, आपने तब भी नहीं लाई, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप जब तक नहीं छोड़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद में जब आपको इधर रेस्ट रखेंगे, उसके बाद में हम वुमेन सेल वाले उसको ढूंढेंगे, ट्रेस करेंगे, फिर हम करवाएंगे आपके खिलाफ में वो उसके बयान। तो आपको 7 साल नहीं बाहर निकलने देंगे, 8 साल नहीं बाहर वहाँ की निकलेंगे। किसी नहीं मैम ये वहाँ के यहाँ वो आज एक ट्रांसफ़र यहाँ से मेरा साहब से हुआ है, उनका नाम है MS मिर्ज़ा है। तो वो कहने लगा कि मतलब कि मुझे पता है आपके पास है, आप नहीं निकालोगे तो हम आपके ऊपर केस डाल देंगे, आपको बयान कराने पड़ेंगे, आप जैसे भी लाओ, मुझे सारा पता आपके पास है। अब मुझे नहीं पता उसको कैसे नॉलेज है कि मेरे पास है या नहीं है, क्यों मुझे बोल रहा था, शायद कोई लेन देन चला होगा उनका। बट उसके बाद में उन्होंने मुझे बैठाया, बोलने लगे हम आपको लॉकअप में दे देंगे। मैंने बोला जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो ठीक है, मुझे लॉकअप में दे दो, मुझे क्या परेशानी है इसमें, हम आपको इधर पूरी रात रखें। मैंने बोला रात रख के 2 दिन रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ से। आप उस महिला को जानते हैं, आपकी बातचीत मैम मुझे उससे कोई बात नहीं होती है, अब वो लास्ट 3-4 महीने से बाहर है, उनका आपस का मामला है, तो मुझे पता ही नहीं है जब कहाँ पे है, तो मैं इस चीज़ को फिर क्यों उसके बाद जब आपके साथ वुमेन सेल के सचिव को पता है कि आपके साथ इस तरह से मैम शायद वो लास्ट में जब इन्होंने मुझे लॉकअप में दिया, लॉकअप के बाद में जब उन्होंने बाहर निकाला, मुझे टॉर्चर किया, तो उसके बाद में उन्होंने मतलब कि बोला कि शायद SHO मैम से मिलाया मुझे, तो SHO मैम ने बोला कि एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि आप यहाँ पे आए थे। भी उन्हें ना पता हो। हाँ वही, उनको नहीं पता था कि आप यहाँ पे आए थे, तो या आपके साथ ऐसी बात हुई है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, तो हम ऐसा करेंगे आपके साथ भाई कोऑपरेट करें, आप भी कोऑपरेट करो, तो अगर आप हो सकता है तो उसको ट्रेस करके हमारे करवाओ, आप उनके मतलब कॉन्टैक्ट कराओ। मैंने बोला मैं मारपीट भी की गई। हाँ मारपीट भी की उन्होंने। तो जो वहाँ के SI मुर्तज़ा हैं उन्होंने मारपीट की थी, हाई प्रेशर किया, जबकि उनको इस चीज़ का पता भी है कि मेरे ऊपर किसी चीज़ का कोई ब्लेम नहीं है, ना कोई केस है, क्योंकि कोई चाहे तो कोई FIR लगी हो, कंप्लेन लगी हो, तो फिर तो बंदा बता सकता है इसकी कंप्लेन लगी है। जब मुझ पे कंप्लेन नहीं है, हाँ अगर होती है तो मतलब कि मेरे कंसर्न पुलिस स्टेशन में बताएं। तो जब उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, उसके बाद में मैम देखो मुझे मारा पीटा गया था, तो ये मेरा राइट है, मेरा हक है। मैं हॉस्पिटल में गया था क्योंकि मुझसे बाइक नहीं चली जा रही थी, मैं सीधा गया। मारा गया था, हाँ इस बिल्कुल आप ज़्यादा बताइए मारा जो भी था, बात हुई है। बिल्कुल मैम ज़्यादा मारा था। उन्होंने लेटा के थप्पड़ मारे थे, बैठाया था नीचे, ज़बरदस्ती की थी, हर तरह की थी, और बैक साइड पे पट्टे मारे थे, हाथ पे भी पट्टे मारे थे। हाँ बिल्कुल, यही निशान है मेरे सामने फेस के ऊपर ही, यहाँ बड़े ही बुरी तरह से मारा हुआ, ये हाथ में बहुत बुरी तरह से ये निशान देख रहे हैं। ये और ये MLC हुआ है इनका, ये MLC भी आपने करवाया। MLC करवाया था बाद में, MLC करवाया, MLC करवा के फिर मैंने जो कोर्ट की कार्रवाई होती थी मैंने वो भी करवाई है। मैंने वो भी कोर्ट की कार्रवाई करे, CGM में मैंने केस फाइल किया हुआ है। अगर ये जो मुझे टॉर्चर करेंगे या परेशान करेंगे तो मैम मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा, तो और मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि जब मेरी गलती नहीं है कोई, मैं किसी तरह की कोई गलती करता ही नहीं, तो मुझे बार बार इस चीज़ में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरा अपना घर है, मेरा बेटा, मैं आराम से रहता हूँ, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं। ये थे हमारे साथ अक्षय कुमार जी, जिनकी हमने आपको पूरी दास्तान सुनाई, किस तरह से इन्हें विमेन सेल में पीटा गया है, जिनके इन्होंने नाम लिया उनके द्वारा, पर इन्होंने MLC भी करवाया। चलिए जागरूक है इसलिए इन्होंने MLC भी करवाया, ताकि आने वाले समय में किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार ना हो। यानी बड़ी विडंबना की बात है, जिस परिवार की वो बेटी हैं यानी बहू हैं, जिस परिवार की वो जिस पति की वो पत्नी है, यानी उन्हें छोड़कर एक तीसरे बड़े बंदे को यानी कि थर्ड पर्सन को पर कंप्लेन करवाते कि इन्होंने भगाई है,
जनाब कोई भगाती, वो तो जम्मू है, कितना सा छोटा सा जम्मू है। ये तो पुलिस का काम है ना कि किडनैप हुई है या नहीं हुई है। कल को इस तरह कोई भी किसी के लिए कंप्लेन लेकर जाता है जनाब, आप तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, वो तो परेशान हो जाएगा। और उसी के चलते इनके साथ मारा पीटा गया वुमेन सेल में, जबकि इन्होंने कहा कि वुमेन सेल की जो एसएचओ कीर्ति जी, वो बड़ी अच्छी काबिल ऑफिसर हैं, और उन्हें शायद पता भी नहीं इस चीज़ का, पर हम उनसे भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उस लड़की से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये व्यक्ति जिस पर आपके परिवार वालों ने, आपके ससुराल वालों ने, पति ने किडनैपिंग का और इन्हें छुपाने का इल्ज़ाम लगाया, क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि हमारा काम है दोनों पक्षों को सामने लाना और सच को सामने लाना। तो क्या लगता है आपको, इस तरह का व्यवहार वुमेन सेल के जो अधिकारी हैं इस अक्षय कुमार के साथ होना क्या, कितना सही है, कितना गलती है? हमारी जनता अपने सुझाव ज़रूर रखिए, क्योंकि आज इनके साथ कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस समय चलिए इन्होंने तो आवाज़ उठाई, कई लोग तो डर के मारे आवाज़ भी नहीं उठाते हैं, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। यानी इन्हें मारा पीटा गया, वो भी उस वजह के लिए कि जिनके कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, अगर कोई बहू अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती, तो जनाब ज़बरदस्ती तो कोई रख नहीं सकेगा, और ज़बरदस्ती कोई ले के भी नहीं उसे जा सकता। तो इसीलिए उनका अपना पर्सनल मैटर, तो कोशिश अपने मसले को खुद ही सुलझाने का प्रयास कीजिए। जब किसी तीसरे को इन्वॉल्व करेंगे जनाब, तो उन्हें मीडिया का सहारा लेना ही पड़ता है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या सच सामने हम आपके लेके आते हैं। हम उस लड़की से भी, उस मैडम से भी बात करेंगे जिनकी वजह से इन्हें वुमेन सेल में ले जाया गया, इन्हें प्रताड़ित किया गया, इन्हें मार खानी पड़ी और इन्होंने एमएलसी भी करवाया। चलिए अपने कमेंट में राय हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।